मुझे कंफर्म करते हैं स्क्रीन शेयर हो रही है। हो रही है। परफेक्ट। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं। इसको इस वर्कशॉप को या वेबिनार को आगे ले जाने का तरीका इस तरीके से होगा कि स्लाइड्स मिनिमल है, ज़्यादातर हैंड्स ऑन काम है। इसमें बताऊंगा कि इस टॉपिक क्यों चूज किया, क्या डिस्कस्ड इट विद मी द प्रॉब्लम क्योंकि हम एड्रेस करेंगे बाय लर्निंग अबाउट गिटहब, और इस तरीके से कि माइक से भी म्यूट है, लेकिन किसी का कोई सवाल हो तो वो हैंड रेज कर दे, और जो शहीर हैं मुझे बता देंगे, या किसी का कोई सवाल हो तो वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दे। मैं ओकेजनली बीच में आ जाऊंगा, कोई किसी स्टेप पे स्टक हो जाता है तो भी शहीर जस्ट कीप एन आई ऑन द चैट बॉक्स एंड आई विल आंसर दोस क्वेरीज मोस्ट हैप्पीली। एंड आई एम अज्यूमिंग कि गिटहब का अकाउंट सबने साइन अप कर लिया होगा, और जो फाइल ग्रुप में भिजवाई गई थी वो डाउनलोड कर लिए। इफ कर ली है और किसी ने साथ साथ परफॉर्म करना है, आई विल टेक इट रियली स्लो बाय एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, और मतलब क्या स्टेप्स हैं उस सारे के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, किसी ने घबराना नहीं है। ये सारी चीज हो गई। और अगर किसी ने नहीं करना साथ साथ हैंड्स ऑन, तो आई गेस रिकॉर्डिंग हो रही है, यू कैन वॉच इट लेटर। तो ये है टॉपिक इज गेटिंग स्टार्टेड विद गिटहब, स्टेप बाय स्टेप गाइड। ही ने मेरा इंट्रो दे दिया, आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट अगेन। ऑब्जेक्टिव, मैंने सिंपल रखे ऑब्जेक्टिव्स को। दो चीजें हम गेन करना चाहेंगे। ये वेबिनार उन लोगों के लिए जिनको पहली बार तो गिटहब का बिल्कुल नहीं पता, दे आर यूजिंग इट, और मतलब अगर आपने नाम भी सुना है, यू आर यूजिंग इट हैंड्स ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम, या उन लोगों के लिए जो भी इंटरमीडिएट है या ओकेजनली यूज कर लेते हैं, लेकिन अपने वर्क फ्लो का इन्होंने इसको अभी इस तरह पार्ट नहीं बनाया जैसे बनाना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन क्यों बनाना चाहिए, आप चाहे किसी भी फील्ड से हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो ये है वो ये है कि आप इतना इस पे हैंड्स ऑन हासिल कर लें कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट हो या चीज़ होती है, आप आइंदा के बाद गिटहब का अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट प्रोफेशनल या स्टूडेंट लाइफ का बनाएं। So, officially starting, what is GitHub? इससे पहले मैं बताऊं GitHub क्या है। Can I get to know in the chat section के उर्दू इंग्लिश जिस मर्जी जुबान में बता दें आपके ख्याल में GitHub क्या है, या कौन लोग यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। We will take 1 minute, I will see the responses, और उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आऊंगा। We'll keep it interactive, कि मतलब मैं एक साइड से ना बोलता रहूँ, आप लोग इक्वली पार्टिसिपेट करें, सो अच्छे तरीके से फिर वेबिनार कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट टेल मी इन द चैट सेक्शन कि आपके नजदीक गिटहब क्या है, किसी ने पहले यूज किया है तो क्यों यूज किया है, 2 to 3 लाइंस में। आई एम सीइंग योर रिस्पांसेस। लाइक अगर कोई हैंड रेस करना चाहे हैंड भी रेस कर ले बेशक, आई गेस हाँ, विल यस। अनम्यूट हिम। Online platform for getting code for your projects, maybe that's a good definition. अच्छा, platform for sharing source code of application, that's a really good definition. Cloud-based platform with general public and also show it portfolio to companies. Perfect version control system which tracks records. Good contribution to open source used by team for building projects. अच्छा, जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन करे थे सारे आप लोगों ने चैट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दिया। इन सबको मैं कंबाइन करके बताता हूँ व्हाट इज गिटहब। लेट्स इमेजिन यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वी विल कंसीडर द स्टूडेंट पर्सोना लेटर। ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में और आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम लेते हैं कि फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम हम कह तो रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे। इसका एक फ्रंट एंड होगा, आपको पता होगा, वी विल टॉक कि हम वेब एप्लीकेशन पे काम करें। इसका एक बैक एंड होगा, इसकी कुछ एपीआईज होंगी। इसके वेबसाइट की बात करें तो हर वेब पेज अलग अलग होगा। अब जब कॉर्पोरेट सेक्टर में कोडिंग की जाती है ना, तो एक बंदा वन मैन आर्मी वहां पे नहीं होती, यू ऑलवेज वर्क इन टीम्स। अब जब टीम्स में काम करते हैं तो हर बंदे को हर प्रोजेक्ट का एक एक हिस्सा असाइन कर दिया जाता है। और अब आप क्या करना, अब तो फॉर एग्जांपल अगर गिटहब ना होता तो आप क्या करते कि एक बंदा एक कोड लिखता और फिर अपने मेन बंदे के पास आता, कहता है ये मेरा कोड है, ये अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लो इसकी फाइल बना के। और फिर दूसरा बंदा आता, कहता है ये मैंने ना ये वाला हेडर फुटर बना लिया, या मैंने इस पेमेंट के ऑप्शन पे कोडिंग कंप्लीट कर लिया, मैंने टेस्टिंग भी कर लिया।
ये ले लो कोड और इसको अपने प्रोजेक्ट में सेव कर लो, यानी एक मेन प्रोजेक्ट बना रहे थे। दैट्स टू मच हेक्टिक। अब फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि वो जो पेमेंट के फीचर पे जिस बंदे ने काम किया था वो कहते हैं नहीं यार पेमेंट मैंने अगर पहले पेपैल की डाली थी तो अब मैं फॉर एग्जांपल पेयोनियर की भी डाल देता हूँ, या इस तरीके से कोई भी सिनेरियो। अब उसने पूरी कोड बेस अपनी चेंज कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा अपना कोड उठाएगा, उस बंदे के पास आएगा, कहेगा भाई मैंने अपना कोड चेंज कर दिया है, that's the updated one, delete the previous one and keep this new code in your file या folder जो भी project folder बना है। अभी आपको सुनने में शायद ये बात मतलब फ्रस्ट्रेटिंग ना लगे, लेकिन जस्ट मल्टीप्लाई दिस फैक्टर बाय 10 कि 10 लोग काम कर रहे हैं, बार बार कोड में चेंज करती है, सॉफ्टवेयर का जो वेंडर है वो रिक्वायरमेंट्स चेंज कर देता है, कोड चेंज हो जाता है। तो दिस टू मच हेक्टिक कि इस काम को मैनुअली किया जाए। जहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है गिटहब का, इसमें काफी सारी चीजें जैसे कि आप लोगों ने बताया कि क्लाउड प्लेटफॉर्म है। GitHub is a cloud-based platform where you can store, share, and work together with others to write code. This is just a one-liner definition, लेकिन इसके अंदर 3 key aspects हैं। पहली बात ये स्टोर को भी छोड़ें, हम लोग पहली बात करते हैं जो मैंने शेयर की बात की है। शेयर में क्या है, दिस इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे एक रेपोजिटरी बनाएंगे, उस रेपोजिटरी में जैसे कि हमने कहा ना एक प्रोजेक्ट पे 10 लोग काम कर रहे हैं। आई शो यू ऑल दिस हैंड्स ऑन लेटर, लेकिन अभी हम थोड़ा सा 5 से 10 मिनट में थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद सब कुछ हैंड्स ऑन स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी। दैट विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग। आप अपनी एक रेपोजिटरी बनाएंगे, उसमें कोलैबोरेटर्स ऐड कर देंगे, 10 कोलैबोरेटर। हर प्रोजेक्ट उस रेपोजिटरी की आप 10 ब्रांचेस बना देंगे। हर बंदा लैपटॉप पे अपने काम करेगा, कुछ कोडिंग करेगा और अपने VS कोड या जो सा भी आप टर्मिनल यूज करें कोडिंग के लिए, वहां से कोड अपनी ब्रांच में पुश कर देगा। एट द एंड ऑफ द डे जो मॉडरेटर होगा या जो आपका लेट्स से इन सिंपल वर्ड्स एक प्रोजेक्ट का टीम लीड है, वो देखेगा अच्छा हर किसी ने ये चेंज किए, ही जस्ट क्लिक 2 to 3 बटन्स और वो हर किसी की जो पुल रिक्वेस्ट आई हुई होगी ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा। और इसी तरीके से ये तो एक चेंज था ना, अब कोई बंदा चेंज करता है ना अपने प्रोजेक्ट में हो तो ऑटोमेटिकली जाके वो मेन कोड में जाके अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे शेयरिंग या कैलिब्रेशन में गिटहब हेल्प्स अस अ लॉट। स्टोर नाउ, अब आप लोग तो कह रहे होंगे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, एंड आई गेस इससे पहले मुझे पूछ लेना चाहिए कि आप लोग सब लोग किस किस डिपार्टमेंट से हैं या किस प्रोग्राम में डिग्री कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, किस से हैं? So I can get a better idea of the audience. Just share in the chat section कि आप लोग किस प्रोग्राम से हैं या बैकग्राउंड कोडिंग या क्या सीन। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने ऐसी का भी तक 2 देखे हैं, CS के, MS डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT। ऑलराइट, परफेक्ट, यानी डाइवर्स बैकग्राउंड है। अगर तो आप लोग CS या सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हैं देन यू विल बी मतलब आप मेरी इस बात जो है उसके साथ काफी ज्यादा एग्री कर रहे होंगे दैट व्हाई यू शुड बी यूजिंग गिटहब। फॉर द पीपल फ्रॉम अदर बैकग्राउंड्स, either that be मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल, जो भी है चीज, जब आप स्टोर के फीचर पे आते हैं ना गिटहब के, अब आप एक अपना रेज्यूमे बना रहे हैं ना, या यू आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो आप इस तरीके से नहीं करते कि आपने एक प्रोजेक्ट अपना लोकल कंप्यूटर में बना लिया है और जब आपने किसी रिक्रूटर को जाके अपना प्रोजेक्ट दिखाने, यू विल शेयर द होल जिप फोल्डर विद देम, आप कहें उसको अनजिप करो और इसको अपने कंप्यूटर में रिक्रूटर साहब आप चला के देख लें, दैट्स माय प्रोजेक्ट। GitHub serves as an equal opportunity for everyone to share their projects। आप लोग सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप लोग अपने प्रोफेशनल या FYPs करते हैं, you have to and you should deploy them on GitHub। This is just like an online store जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं। एवरीबडी नोज अबाउट लिंक्डइन, दैट्स फॉर योर प्रोफेशनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। एवरीबडी नोज अबाउट इंस्टाग्राम क्यों यूज करते हैं, अपने लाइफ मोमेंट्स को कैप्चर जो कैप्चर किए उसको वहां पे स्टोर करने के लिए, दैट्स अ सेंट्रल रेपो ऑफ योर सोशल एंड पर्सनल लाइफ। इसी तरीके से GitHub इज द सेंट्रल रेपो फॉर योर कोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कोड के अलावा आपका मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट हो, आपका डाटा साइंस का प्रोजेक्ट हो, या किसी भी चीज की आपने किसी चीज की डॉक्यूमेंटेशन की हो, यू कैन अपलोड PDFs हियर एज वेल। इस तरीके से आपको जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ना पर्सनैलिटी का या प्रोफेशनल लाइफ का, वो यहाँ पे मेंटेन होना शुरू हो जाता है।
एंड बिलीव मी अ स्ट्रॉन्ग गिटहब प्रोफाइल इज अगर आपकी प्रोफाइल पे एक स्ट्रॉन्ग गिटहब की प्रोफाइल या आपने लिंक दिया हुआ है और रिक्रूटर उस पर जाके क्लिक करता है, ही और शी स्क्रॉल्स थ्रू द प्रोजेक्ट्स जो कि आपने वहां पे लिस्ट किए हुए हैं, अच्छे तरीके से प्रोफाइल डेवलप की हुई है, दैट विल इंक्रीज योर चांसेस 10-fold ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। सो मेकअप सो इसका ये फायदा है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स वहां स्टोर कर दें, फिर चाहे अपने लैपटॉप से आप उनको डिलीट कर दें, दैट्स ऑन क्लाउड, एक तो वहां पे अपलोड हो गया है, अभी किसी मशीन से डिलीट भी हो जाता है, दैट्स स्टोर्ड ऑन क्लाउड। क्लाउड का फायदा ये है कि इन द केस ऑफ लॉस किसी भी मिस हैप के नतीजे में आपका कोड वहां पे सेफ रहता है। इसका एक और फायदा ये है कि सिंस इट्स इन क्लाउड, आपने किसी और को देना है प्रोजेक्ट का कोड, तो बजाय इसके कि हम जो करते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट को जिप करके अगले फ्रेंड को देते हैं कि उसको अनजिप करें, जस्ट सेंड योर रेपोजिटरी लिंक टू दैट पर्सन, तो वहां से उसका जिप ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। दैट्स अनदर फीचर। अगर आपने 2 लैपटॉप्स हैं आपके पास, आपने एक कोड को दूसरे लैपटॉप पे चलाना है, आपने कोड वहां पे अपना रेगुलरली गिटहब पे अपडेट कर रहे हैं, और आप अपने दूसरे लैपटॉप पे सिर्फ रेपो का लिंक भेजें, डाउनलोड द जिप एंड यू आर गुड टू गो। वी हैव मतलब हमने देखा है कि शेयरिंग कैसे की जा सकती है एक प्रोजेक्ट की। स्टोर का मतलब क्या है, वर्क टुगेदर। हमें देखिए कि कैलिब्रेशन मुख्तलिफ टीम्स के लोग एक ही एप्लीकेशन पे, एक ही रेपोजिटरी पे मुख्तलिफ एस्पेक्ट से काम कर सकते हैं। दिस इज गिटहब। ओके, देयर आर सम की टर्म्स जो कि आपको पता होने चाहिए इससे पहले कि आप गिटहब पे काम स्टार्ट करें। इट्स नॉट नेसेसरी लाइक अ कोर्स, मतलब कि अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आपको गिटहब आएगा नहीं। बताने का मकसद ये है कि जब आई विल बी टॉकिंग अबाउट गिटहब, ये यू अब आपको पता चल जाए गिटहब का, तो आपके सामने कई दफा ना ये टर्म्स आती हैं। इनके मुतबादिल टर्म्स भी हैं, लेकिन दीज आर प्रोफेशनल टर्म्स जो कि कॉर्पोरेट की या इंडस्ट्री में या प्रोफेशनल लाइफ में यूज होती हैं। तो बजाय इसके कि आप बार बार जब आपके सामने टर्म आया गूगल करें जाके, अच्छा भाई इसका ये मतलब, तो आपको फीचर का पता होगा क्या से काम करते हैं, लेकिन उस फीचर का जो एग्जैक्ट नेम होता है ना, आपको वो पता होना चाहिए। पहली चीज होती है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल को आप इस तरीके से समझें, दिस इज द एग्जांपल कोड फाइल। अच्छा, लेट मी ओपन दैट अप, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये वही वाली कोड फाइल है जो कि मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करवाई थी। और इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्टैटिक पेज एप्लीकेशन जो कि मैंने खुद गिटहब से उठाई थी इस वेबिनार से पहले। दैट आई विल शो यू, इसको एक्सटेंशंस लोड होने दें बस एक मिनट। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड वर्जन कंट्रोल। ये ना आपके सामने लेट्स से ये कोड का एक वर्जन V1 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ लिंक्स हैं। जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द कोड, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट वर्जन। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर फॉर एग्जांपल इस हेड के अंदर ना एक इसी को लाइन को उठा के, या जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ से एक लाइन कॉपी करके ना मैं 2 बार मजीद पेस्ट कर देता हूँ। इसकी कोई लॉजिक नहीं है जो मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन आई जस्ट नीड टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जन कंट्रोल टू यू। पहले वाला वर्जन जो था कोड का जिसमें ये 2 लाइनें नहीं थी ना, ये 2 लाइनें, लेट्स से दैट कोड जो वर्जन था दैट वाज वर्जन 1 V1, रिमेंबर दिस। मैं इसके अंदर पेस्ट करता हूँ ये 2 लाइनें, अब इस कोड का ना वर्जन चेंज हो चुका है, दैट लेट्स से इट इज V2। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्जन कंट्रोल कि जब आप एक कोड पे काम कर रहे होते हैं। अब आप उस एग्जांपल को जहन से निकाल दें जो कि मैंने शुरू में दी थी, यू आर वर्किंग एज अ टीम। अब आप एक इंडिविजुअल हैं जो कि अपने कोड पे काम कर रहे हैं। अब आपने इस कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, और अब आप चाहते हैं कि, और आपको भूल गया कि आपने इनिशियल प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजिंग की थी। तो यू नीड अ सॉफ्टवेयर और अ टेक्नोलॉजी जो कि आपको बताए कि जैसे जैसे आप यहाँ पे कोडिंग करते जाए ना, वो आपको बताता जाए कि आपने कोड के अंदर चेंजिंग की है और कहाँ कहाँ पे चेंजिंग की है, यानी उसकी वर्जन्स को बैक एंड पे कंट्रोल कर रहा हो। दैट थिंग, कई दफा ऐसे होता है कि हम कोई ऐसा फीचर डाल लेते हैं अपने प्रोग्राम या कोड के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके नतीजे में पहले जो प्रोजेक्ट था वो चल रहा था, वो फीचर डालने के बाद कोई इस तरीके की फाइल करप्ट हो गई या वो फीचर बाकी चीजों के साथ कंपैटिबल नहीं था, तो आपका प्रोडक्ट नहीं चल सका एंड पे, या प्रोजेक्ट या फाइल या वेबसाइट जो भी चीज है। तो आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उससे पहले वाले वर्जन पे ना रिवर्ट कर दूं जिसपे मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था। अब आपने तो अपने कोड के अंदर काफी सारे चेंजेस कर दिए, आपको क्या पता कि मैंने क्या चीज की थी। पहला तो देसी तरीके, यू विल डू कंट्रोल सी, अ लॉट ऑफ कंट्रोल सी, लेकिन अगर प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया, यू कैन नॉट डू कंट्रोल सी देन। और ये तरीका रिकमेंड भी नहीं किया जाता। वर्जन कंट्रोल आपको बताएगा कि आपने रेड करके यहाँ 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 पे चेंजेस किए थे, यू विल सिंपली गो डिलीट दोस चेंजेस बाय जस्ट वन क्लिक ऑफ योर माउस पैड, और आपका कोड दोबारा पुरानी स्टेट में चला जाएगा। That's called version control, to keep track of changes that you did in the code by जो आपने किए हों और by your team members. इसको कहते हैं version control. Why we are learning about version control? Let's get back to this slide. You see this word git
Now Git is a technology that enables version control. अगर आपको अभी भी वर्जन कंट्रोल समझ नहीं आया ना, गूगल डॉक्स हर किसी ने ऑनलाइन इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है। गूगल डॉक्स में ये होता है कि अगर हम उसका लिंक ऑनलाइन किसी के साथ भी शेयर करें तो कोई भी बंदा अपडेट करे तो सबके सामने अपडेट शो होने लग जाती है कि इस बंदे ने यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड किया है। या हम सब ने गूगल स्लाइड्स के साथ काम किया है, राइट। तो गूगल स्लाइड के साथ काम किया तो हर बंदे का वहां पे चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा होता है ना कि इस बंदे ने स्लाइड में ये चेंज किया। यू कैन सी इन रियल टाइम कि बंदा क्या चेंज कर रहा है। वहां पे एक फीचर होता है रिसेंट फाइल चेंजेस को ट्रैक करने का, वहां पे पूरी हिस्ट्री आ रही होती है। That person worked on this aspect of the code, ये उसने ये चेंज किया था, added a heading, change the font size to from 12 to 24 pixels, इस तरह की चीजें। ये जो हिस्ट्री मेंटेन हो रही है ना चेंजेस की, दैट्स एग्जांपल ऑफ वर्जन कंट्रोल जो कि गूगल डॉक्स के बैकएंड पे यूज हो रहा है। गिटहब के बैकएंड पे जो वर्जन कंट्रोल का सिस्टम है, एक्सक्यूज मी, दैट्स कॉल्ड गिट। इसीलिए कई दफा लोग गिट या गिटहब को जो है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नाउ, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अंडरस्टैंड, Git is the technology of version control behind GitHub। मतलब Git जो है इस वक्त फाउंडेशन है वर्जन कंट्रोल की, उसके ऊपर GitHub को बनाया गया। GitHub is the project, Git is the technology। रेपोजिटरीज होती हैं जिस तरीके से मैं यहाँ पे जाऊँ अपने डेस्कटॉप पे, यू कैन सी सम फोल्डर्स हियर। इसी तरीके से GitHub पे फोल्डर्स को हम नाम देते हैं रेपोजिटरीज का। कमिट होता है कोड को कमिट करना, कोड पुश करना। अब आपका जो इनिशियल आपने कोई चेंज किया है कोड में, या आप पहली बार कोई अपना कोड किसी रेपोजिटरी में डालने जा रहे हैं, इसको करने के काफी सारे तरीके होते हैं। आई विल डिस्कस 3 ऑफ देम हियर। पुश मतलब ये होता है कमिट से पहले एक स्टेज आती है जिसमें हम कोड को पुश करते हैं, उसके बाद हम कमिट करते हैं। पुश जब हम करते हैं तो हमारा कोड स्टेजिंग एरिया में होता है। ये सारी चीजें आपको उस वक्त समझ आएंगी जब वी विल गेट हैंड्स ऑन, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपके जहन से एक बार ये टर्म्स गुजर जाएं। ब्रांच ये होता है कि जैसे कि मैंने कहा था ना कि एक प्रोजेक्ट के काफी सारे फीचर्स होते हैं। लेट्स जैसे लॉगिन स्क्रीन, अबाउट पेज, ब्लॉग्स पेज, पेमेंट सेक्शन। अब आप एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, यू विल जस्ट क्रिएट दीज ब्रांचेस ऑफ दीज फीचर्स। 5 ब्रांचेस बना देंगे और हर फीचर की अलग ब्रांच होगी और एक बंदा हर ब्रांच पे काम कर रहा होगा। एक बंदा नहीं, लाजमी दो से तीन भी कर सकते हैं। और एक आपकी मेन कोड सेक्शन होगा। हर ब्रांच का जो कोड होता है, जो मॉडरेटर होता है गिटहब पे, वो उस कोड को एक्सेप्ट कर सकता है कि मैंने हाँ इस ब्रांच में जो कोड हुआ है इसको एक्सेप्ट करूं, अपने मेन कोड का पार्ट, मेन कोड जो हब है उसका पार्ट बना दूं। सो दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचेस। ओके, लेट्स गेट हैंड्स ऑन। अभी तक किसी का कोई सवाल है, किसी ने कोई चीज पूछनी है तो पूछ ले, इसके बाद हमारा प्योर वो होगा, वी विल बी वर्किंग ऑन सम कमांड्स और टर्मिनल एटसेट्रा। ऑलराइट, अच्छा मेरे ख्याल में स्क्रीन सब कुछ शेयर हो रही है। गिटहब पे जाने का बहुत आसान तरीका है, जस्ट एंटर github.com, इस तरीके का यूआरएल है। अगर आप पहली दफा जा रहे हैं तो यू जस्ट हैव टू साइन अप, यू कैन साइन अप विद गूगल एज वेल। और जो सारा सीन, सिंस मेरा अकाउंट यहाँ पे साइंड इन है इसलिए ये आपका पहला मेन पेज खुल जाएगा। दैट्स योर डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड पे ना आपकी रेपोजिटरीज शो हो रही थी। मैंने क्या बताया था, रेपोजिटरी वो फोल्डर होता है गिटहब के अंदर, हम रेपोजिटरी कहते हैं। नाउ आई विल नॉट से द वर्ड फोल्डर हियर। वो रेपोजिटरीज होती हैं जो आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की बनाई है। फॉर एग्जांपल, आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट एसएमबी स्पाई, देन आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट पैकेट प्रोब, देन आई वर्क ऑन दिस वेबसाइट ब्लॉकर यूजिंग पाइथन, इंट्रो टू गिटहब, इंट्रोडक्शन टू गिटहब। ये मैंने कुछ रेपोजिटरीज बनाई है और हर किसी के अंदर एक यूनिक कोड लिखा हुआ है जो कि मैंने बनाई और अपने लैपटॉप से डिलीट कर दी। I can list them on my resume या LinkedIn, और मैं इसका यूनिक लिंक हर किसी से शेयर कर सकता हूँ। ये रेपोजिटरीज के पोर्शन में बाद में जाते हैं। होम पे आपकी वो बंदों की फीड आ रही होती है जिनको आपने या तो फॉलो किया हुआ होता है या आपने कुछ रेपोजिटरीज को स्टार किया हुआ होता है। दैट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। और अच्छा, यहाँ आते हैं, दैट्स योर होम जहाँ पे आप इस वक्त हैं। इन पुल रिक्वेस्ट और ये चीजें हैं, इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम एक आध प्रोजेक्ट वगैरह बना चुके होंगे। कोड स्पेसेस, कोड स्पेसेस क्या चीज है? देखिए, कोडिंग करने के ना गिटहब पे कोई कोड करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं अपने VS कोड या कोई भी कोड एडिटर, आई प्रेफर VS कोड एंड दैट्स एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड काइंड ऑफ थिंग फॉर डेवलपर्स एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इफ यू आर डूइंग डेवलपमेंट इन VS कोड, पहला तरीका तो ये है कि ये जो मैं, आप यहाँ जाएं, या मैं इसको बंद कर देता हूँ, आई प्रेस कंट्रोल J, ये आपका टर्मिनल खोल देगा यहाँ पे। या जस्ट क्लिक ऑन 3 डॉट्स here, क्लिक ऑन टर्मिनल, क्लिक ऑन न्यू टर्मिनल, आपको यहाँ पे टर्मिनल। पहला तरीका ये है कोड पुश करने का, आप इस टर्मिनल के थ्रू अपना कोड पुश करें और डेवलपमेंट इसी के अंदर करें। लेकिन जस्ट इन केस आपके कंप्यूटर में स्पेस नहीं है,
कई कई दफा ऐसे होते हैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, रियल केस एग्जांपल। आपको यहाँ पे मेरी स्पेस शो हो रही होगी 16.8 GB। बिफोर दिस वेबिनार दैट वाज जस्ट 500 MB एंड माय लैपटॉप वाज स्क्रीमिंग कि प्लीज इसको रीस्टार्ट कर लो, एक अपडेट फंसी हुई थी। सो ये स्पेस यहाँ पे बन गई। इस तरह का कोई सिनेरियो हो कि आपके पास लैपटॉप में स्पेस ना हो, आप क्या कर सकते हैं, जस्ट गो टू दिस, क्लिक ऑन ओपन लिंक न्यू कोड स्पेसिस, एक ऑनलाइन कोड एडिटर है जो कि जस्ट क्लिक ऑन ब्लैंक। जिस तरीके का टर्मिनल आपको यहाँ पे नजर आ रहा था ना, सेम टर्मिनल आपके पास यहाँ पे आके खुल जाएगा और यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली कोड पुश कर सकते हैं विदाउट होस्टिंग द प्रोजेक्ट या कोड ऑन योर लोकल कंप्यूटर। ये सब कुछ क्लाउड में होगा। इसके लिए आपको स्पेस की जरूरत, और दैट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको थोड़ी सी इंटरनेट स्पीड ज्यादा चाहिए इफ यू वांट टू डू रियल टाइम डेवलपमेंट। लेकिन अगर आपने कोड में कोई चेंज करना है तो आप उसको भी कोड स्पेसिस के थ्रू ऑनलाइन चेंज करके डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं। वी विल गो थ्रू दैट लेटर। ओके, अच्छा, को पायलट का हर किसी को पता है आजकल एक एआई फीचर है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट और इसको कमांड दे सकते हैं कि आई नीड असिस्टेंस विद दिस, आई नीड असिस्टेंस विद दैट। वी विल कम टू राइट साइड, दैट्स योर प्रोफाइल सेक्शन, और ये आपकी प्रोफाइल होती है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, ये अच्छा क्लिक कर लेते हैं योर प्रोफाइल। आप लेट मी टेल यू, जब आप पहली दफा गिटहब का अकाउंट बनाएंगे आपकी प्रोफाइल इस तरीके से शो नहीं होती। दैट्स अ कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ योर गिटहब प्रोफाइल। आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट, लेकिन जस्ट फॉर द सेक फॉर द स्टार्टिंग, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल का सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी प्रोफाइल शो होती है। ये प्रोफाइल आपकी भी शो नहीं होगी, लेकिन आई विल टेल यू हाउ टू डेवलप दिस, एंड दिस इज क्वाइट गुड कि आप जिस किसी के साथ भी अपनी प्रोफाइल शेयर करें उसके बाद ये फ्रंट पेज शो हो रहा हो। उसके बारे में मैंने काफी अर्से पहले बताई थी, इसको अपडेट भी नहीं किया। और कुछ अपने आपने यूआरएल्स दिए हो, लिंक्डइन, स्टैक ओवरफ्लो, इंस्टाग्राम, आपको किस किस लैंग्वेजेस पे कमांड हासिल है, मोस्ट यूज लैंग्वेजेस आपके इसमें क्या है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। और ये आपका एक चार्ट शो हो रहा होता है जिसमें पता चल रहा होता है कि आपने कब कब कमिट की थी। इसके अंदर शो हो रहा होता है 16 कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी काउंट हो रही होती है कि आपने इस दिन इतनी चेंजेस की कोड में, या कोई भी चेंज करो तो दैट काउंट्स एज वन कंट्रीब्यूशन, या इस तरीके से ये वाला सारा सीन। ओके, प्रोफाइल हो गई। रेपोजिटरीज, क्लिक ऑन रेपोजिटरीज। या रेपोजिटरीज पे जाने का एक तरीका ये भी है, यू कैन जस्ट क्लिक हियर। यहाँ पे आपको 16 शो हो रहा है, इसका मतलब आई हैव 16 एक्टिव रेपोजिटरीज राइट नाउ। और यहाँ पे आपके रेपोजिटरीज शो हो रही होती हैं। पैकेट प्रोब, एसएमबी स्पाई, यानी एक तरीके से मैंने जितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया ना, ऑल्दो नॉट सारे यहाँ पढ़े, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने यहाँ डाले हैं कि मुझे किसी को दिखाने पड़ जाए। तो मैं फॉरन से, फॉर एग्जांपल मेरा ये प्रोजेक्ट है दैट आई डिड रिसेंटली, और सी है, इसको ओपन होने दो। ये ना इसका एक यूनिक यूआरएल है। इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे, दैट्स योर प्रोफाइल नेम, और उसके आगे आई जस्ट कॉपी दिस, और किसी को भी भेजना होगा ना, दैट्स यूनिवर्सल, जस्ट पेस्ट इट हियर। वो इसको अपने ब्राउजर में खोलेगा और ये डायरेक्ट मेरा जो प्रोफाइल इस प्रोजेक्ट का पेज था ना, वो उसके सामने जाके खुल जाएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ गिटहब एंड रेपोजिटरीज। इसका कुछ ये भी होता है, कुछ कहते हैं कि लोग अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दो, वो एक अलग, अच्छा डिप्लॉयमेंट भी आप गिटहब के अंदर कर सकते हैं। वी विल आई विल शो यू दैट एज वेल। अच्छा, अच्छा हम रेपोजिटरीज के फीचर पे थे। अच्छा इधर थे, सॉरी। आई विल जस्ट गो बैक हियर। ऑलराइट, रेपोजिटरीज हमने कर ली एक्सप्लोर। उसके बाद यू कैन कम टू प्रोजेक्ट्स हियर। प्रोजेक्ट्स में आप अपना यहाँ पे कोई फर्स्ट गिटहब प्रोजेक्ट बनाएं, और इसके अंदर जो बात मैंने की थी ना कि यहाँ पे गिटहब प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू वर्किंग ऑन अ मोबाइल एप्लीकेशन, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, और फिर बंदों को असाइन कर दें, उसकी ब्रांचेस बना दें। स्टार्स वो होते हैं कि आपने के स्टार ये होते हैं जैसे हम लिंक्डइन पे किसी पोस्ट लाइक करते हैं ना, या इंस्टाग्राम पे रिएक्ट करते हैं, इसी तरीके से गिटहब पे ना स्टार का कॉन्सेप्ट होता है। मैं किसी की भी रेपोजिटरी पे यहाँ पे जा सकता हूँ और उस पर जाके मैं स्टार कर दूंगा। एक तो ये चीज़ है। ये दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपने किसी की रेपोजिटरी को स्टार किया हुआ तो वो यहाँ पे आके शो होने लग जाती है। सो दैट्स वन थिंग। ये इंटरफेस का इंट्रोडक्शन था। लेट्स गेट सम हैंड्स ऑन। पहली चीज हम जो करेंगे प्रोफाइल पे, और रीडमी सेक्शन हम बाद में करेंगे। पहली चीज हमने ये सीखनी है कि हम रेपोजिटरी कैसे बना सकते हैं, किन किन तरीकों से उसमें कोड पुश कर सकते हैं। जस्ट टेल मी इन द चैट सेक्शन कौन कौन साथ साथ ये चीज परफॉर्म करेगा, किस किसने कोड डाउनलोड किया हुआ है। ऑलराइट, कोई नहीं। अच्छा, जस्ट सी थ्रू द ऑलराइट, वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स। किसी का अकाउंट बन रहा है और 31 हुए हैं ना।
किसी ने साइन अप करने जाके तो वो जाके कर ले, 31 हुए, वी विल स्टार्ट एट 34 ताकि हर किसी का अकाउंट सेटअप हो जाए। और मेरे ख्याल में वो वेरिफिकेशन भी करनी होती है, आई गेस मेरे जहन से निकल गया, मैंने बहुत देर से पहले बनाया था अकाउंट। जस्ट डू दैट और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। Take 3 minutes, sign up for your GitHub account by going to www.github.com and just tell me in the chat section कि हर किसी ने कर लिया है। जिसका अकाउंट बना हुआ है GitHub का वो भी बना दे कि हाँ मेरा अकाउंट बना हुआ है। परफेक्ट 2 मिनट्स हैं अभी। बस 2 मिनट मजीद। और हर किसी ने अगर अकाउंट बना लिया तो ऑल्सो मेक श्योर कि जो जिप फाइल शेयर की गई थी ग्रुप में और वो जो है आप लोग अनजिप करके एक ऐसी जगह पे रखें जो एक्सेसिबल हो। वी विल बी वर्किंग ऑन दैट एज अ सैंपल प्रोजेक्ट। सेंड जिप फाइल हियर, मेरे ख्याल में अटैच करने का ऑप्शन होता तो है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यार यहाँ पे जिप फाइल शेयर हो सकती है? नहीं हो सकती। नो, I cannot share the zip file here. शहीर, अगर आपके पास ग्रुप का लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप तो वो काइंडली चैट में ड्रॉप कर दो और जब 2-3 लोग ज्वाइन कर लें तो उसके बाद जिप फाइल दोबारा शेयर कर देना ज़रा। यहाँ पे जिप फाइल भेजने का ऑप्शन नहीं है। दोबारा बता दो राफिल भाई, क्या हुआ? जो ग्रुप है ना, जो इवेंट का ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप का, उसका, हाँ सही है, कैफ ने शेयर कर दिया। आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर लें और इसके 2 मिनट के बाद फिर जो है जिप फाइल इसमें शेयर कर लेंगे, उसको अनजिप करके अपने पास खोल लीजिएगा। जी शहीर। सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया था, सॉरी। ऑलराइट ऑलराइट, कोई मसला नहीं। कैफ आप शेयर कर दो, मेरे ख्याल में हो गया 35 हो गए और आगे काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। अच्छा गाइस, बस इसको अपने लैपटॉप पे अनजिप करके फोल्डर की शक्ल में रख लें एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट नाउ। ओके, पहली बात, मैंने फाइल पहले से ओपन की हुई है। एवरीबॉडी नोज VS कोड में कैसे करते हैं। यू हैव टू गो टू ओपन फोल्डर और जहाँ पे आपकी फाइल थी, मेरी यहाँ पे थी, क्लिक ऑन दैट और इसको ओपन कर लें अपने पास। अच्छा, मेरी पहले से ओपन थी इसलिए। पहली चीज़ ये कि यू सी सम फाइल्स हियर, जो कि चीज़ है इसमें ये करें, जो रीडमी फाइल है इसको यहाँ से डिलीट कर दें। वी विल मेक दैट लेटर। और जो license.md है इसको भी यहाँ से डिलीट कर दें। इफ यू डोंट डू दिस स्टेप इट्स कम्प्लीटली फाइन। और लेकिन अगर आप कर लेते हैं इट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि एंड में ये ना हो कि डुप्लीकेसी की वजह से एरर आ जाए। ओके, हमने क्या करना है कि
अच्छा ये हमने इसके अंदर ओपन कर ली। फर्स्ट स्टेप दैट यू विल डू, गो टू योर रेपोजिटरीज, और या रेपोजिटरीज पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो न्यू का ग्रीन कलर का ऑप्शन है ना, जस्ट क्लिक ऑन दैट। ओके, आपके सामने एक बहुत सिंपल से एक वो खुल जाएगा, स्क्रीन खुलेगी। रेपोजिटरी टेम्पलेट हम कोई सेलेक्ट नहीं कर रहे, वी विल गो विद द डिफॉल्ट वन। दिस इज योर ओनर, मैं इस अकाउंट से आया हुआ हूँ। रेपोजिटरी नेम क्या रखना है आपने, आई विल नेम दिस एज एग्जांपल, और किसी ने एग्जांपल रखना है कम्प्लीटली फाइन, किसी ने कुछ और रखना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपने फर्स्ट वेबिनार या वेबिनार और गिटहब इस तरीके से कुछ रखना है। अच्छा, रेपोजिटरी नेम, देन कम्स द डिस्क्रिप्शन ऑप्शन। इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, दिस इज एन एग्जांपल टेम्पलेट पब्लिक। इसकी विजिबिलिटी है कि दुनिया को या ग्लोबल वर्ल्ड को ये रेपोजिटरी शो होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। सो वी विल कीप दिस पब्लिक क्योंकि हमने इसको शेयरेबल बनाना है। इनिशियलाइजिंग दिस प्रोजेक्ट, ऐड अ रीडमी फाइल। अच्छा, हम कोई भी चीज लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल कुछ पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, तो एक तो मीडिया होता है ना, और एक चीज होती है डिस्क्रिप्शन या कैप्शन। इसी तरीके से जब हम गिटहब पे कुछ पोस्ट करते हैं या प्रोजेक्ट डालते हैं, तो एक हमारा प्रोजेक्ट होता है और एक हमारी रीड मी फाइल होती है। इसको जहन में रखें, रीड मी फाइल। रीड मी फाइल के अंदर आपके प्रोजेक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, योर प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट करता क्या है, किस किस ने आपके साथ इसमें काम किया, इसके अंदर की टेक्नोलॉजीज कौन सी है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको रन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्मिनल पे कमांड्स लिखनी है। आप पूरी गाइडेंस जो होते हैं ना अपने रीडमी फाइल पे लिखते हैं। एंड अ गुड प्रोजेक्ट इज द वन दैट हैज अ वेल मेंटेन्ड एंड वेल रिटन रीडमी फाइल। सो बट वी विल नॉट ऐड रीडमी फाइल हेयर, हम अपनी एक कस्टम रीडमी फाइल बनाएंगे और उसको फिर यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे बाद में बाय द यूज ऑफ अ टूल। बाकी सारी आपने सिर्फ यहाँ पे रिपोजिटरी का नेम लिखना है, एड डिस्क्रिप्शन दैट्स कंप्लीटली ऑप्शन नहीं लिखना, दैट्स फाइन, एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी। ऑलराइट, इस स्क्रीन को आपने इग्नोर कर देना है। यू हैव टू जस्ट कीप एन आई ऑन दिस यूआरएल। इसको हम यूआरएल को हम बाद में सपोज यूज करेंगे। अब आए अपने VS कोड पे, या जिस भी कोड एडिटर पे आप हैं उसका टर्मिनल खोलें। टर्मिनल खोलने का आसान तरीका यह है, या तो कंट्रोल J प्रेस करें, या अगर आप उस पे हैं VS कोड पे हैं, जस्ट क्लिक ऑन थ्री डॉट्स हियर, क्लिक ऑन टर्मिनल एंड क्लिक ऑन न्यू टर्मिनल। पहला फेज जो होगा, आपने अपने गिट को इस प्रोजेक्ट के साथ इनिशियलाइज करना है। द कमांड विल बी git init, git space init, the git will be initialized। git मैंने क्या बताया था, that's the working technology of version control behind GitHub। git init लिखें और press enter। it will say initialized empty GitHub repo in C user examples, और क्योंकि ये मेरा पाथ है, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। आपका प्रोजेक्ट लाजमी बात नहीं है कि सी के अंदर पड़ा हो, यू कैन वर्क फ्रॉम एनी ड्राइव, आपके डेस्कटॉप पे हो, डी में हो, ई में हो, किसी यूएसबी में हो, इट विल वर्क कम्प्लीटली फाइन है। एक दफा गिटहब पे अपलोड हो जाए उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका वो प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे रहता है या नहीं। गिट इनिट इज द फर्स्ट कमांड जो कि आपने रन करनी है। नाउ उसके बाद क्या करना है, आप यू विल राइट गिट एड व्हाट, अच्छा सॉरी, गिट एड डॉट। ये क्या करेगा कि आपके इसके अंदर जितनी फाइल्स पड़ी हुई थी ना, फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन दैट, इसके अंदर 3 फाइलें थी, इमेज के अंदर कुछ फाइलें थी, कुछ पीएनजीज थे, इसके अंदर अबाउट सेक्शन की कुछ पिक्चर्स थी, सीएसएस, लेट मी क्लोज दैट। ये सारी फाइल्स को जो है ना स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देगा। स्टेजिंग एरिया के बाद जब अपने प्रोजेक्ट को इसमें ऐड कर देते हैं, यू हैव टू मेक द फर्स्ट कमिट। कमिट मैंने क्या बताया था, जब आप पहली बार कोई चीज सबमिट करने जा रहे होते हैं अपनी रेपोजिटरी में, आपने उसे कमिट करना कहते हैं। और यू हैव टू राइट गिट कमिट COMMIT -M एंड देन यू राइट अ कमिट मैसेज। अच्छा, कमिट मैसेज इसलिए होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बाद में आपका प्रोजेक्ट फ्यूचर में आके या कोई बाहर से प्रोजेक्ट देखे ना, और क्योंकि कमिट्स काफी सारे हो सकते हैं, आपने हम ना फर्स्ट कमिट कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं इस कोड के अंदर कोई चेंज करता हूँ, देन वी विल हैव टू डू अ सेकंड कमिट, थर्ड कमिट, देन यू राइट अ कमिट मैसेज के मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, एंटर डबल कोलन्स और इसके बीच में लिखें दिस इज माय फर्स्ट एवर कमिट, जस्ट समथिंग लाइक दैट। जो आपने लिखना है इट्स अंडरस्टैंडेबल, जो अगला यूजर पढ़े उसको समझ आनी चाहिए वो क्या है। गेट कमिट -M एंड दिस इज माय फर्स्ट एवर कमिट, क्लिक एंटर। आपका प्रोजेक्ट इस वक्त कमिट हो चुका है। नाउ यू हैव टू ऐड योर प्रोजेक्ट टू दिस रेपोजिटरी हियर। उसके लिए आपने क्या करना है,
पहली चीज तो ये कि अपने जो आपने रिपोजिटरी बनाई है ना, उसका यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेना है github.com, और यहाँ से जस्ट एंटर कंट्रोल सी। अब आपने क्या करना है, कम बैक टू द टर्मिनल हियर एंड एंटर git push dash u origin. I will explain this के sorry git remote add origin, और जो आपने वहां से वो किया था ना, लिंक कॉपी किया था अपने प्रोजेक्ट रिपोजिटरी का, वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। जस्ट सी मेरे ख्याल में स्क्रीन बड़ी हो सकती है, पता नहीं कैसे बड़ी होगी यहाँ पे। मुझे लगता है हर किसी को नजर आ रही है कमांड्स यहाँ पे। किसी को मसला है तो मैं कॉपी करके चैट में ड्रॉप कर देता हूँ, विजिबिलिटी प्रॉब्लम है तो। नजर आ रही थी कमांड्स। हाँ चलो सही है, फिर मैं ये ना हो। ओके, git remote add origin. git remote add origin का मतलब ये होता है that you are working on a remote क्या कहते हैं, remote repository and you are adding what's your origin, जहाँ पे आपने अपनी उसको प्रोजेक्ट को या कोड को ऐड करना है, ये जो सारा कोड जिसको हम पुश करें, और इसलिए हमने यहाँ पे URL दिया कि इस repository के अंदर हमने कोड को पुश करना है। just press enter. Now your project is added and now you have to push the code in this area. यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं कि अभी भी अगर आपने इस कोड के अंदर कोई चेंज करना हो ना, तो चेंज कर सकते हैं और उसको ऐड कर दिया, और दिन के एंड पे जाके, प्रोजेक्ट एंड पे जाके अपने प्रोजेक्ट को एक दफा ही पुश कर दें। सो व्हाट वी विल डू, git push dash u origin हमने ऊपर डिफाइन कर दिया था, देन यू हैव टू राइट मास्टर हियर। अच्छा, बाय डिफॉल्ट गिटहब के अंदर जो हमने ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, वन इज द मेन ब्रांच, वन इज द मास्टर ब्रांच। ये बाय डिफॉल्ट आती हैं। यू कैन मेक अदर ब्रांचेस टू, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर दो शाखें हैं, हम इस वाली मास्टर वाली शाख के अंदर अपने प्रोजेक्ट को पुश करें। यू कैन राइट मेन हियर टू, लेकिन वी विल गो विद, आई विल गो विद मास्टर। किसी ने मेन लिखना है, इट्स कंप्लीटली फाइन, आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने फॉलो करना है, गेट पुश डैश यू origin and master, press enter. Now come back to your repository here, refresh it. Magic. आपने अपने VS Code को यूज करके जो प्रोजेक्ट वहां पे था यहाँ पे पुश कर दिया। लेट्स टैली द फाइल्स। आपके पास CSS का एक प्रोजेक्ट फोल्डर था, इमेज का था, JS का था, वेंडर का था, और index.html. Same are the files here, CSS, image, JS, vendor, index.html. हमने एक commit message लिखा था, this is my first ever commit. इस तरीके से आपको commit message शो होता है कि किसी बंदे ने कोई चेंज किया ना, तो वो एक commit message लिखते हैं that I इस commit message को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने बात की थी ना कि अगर पेमेंट ऑप्शन में उसने कोई नया फीचर ऐड किया है, तो वो commit message लिखेगा added a new feature in that module of the code. तो इस तरीके से आप commit message को मीनिंगफुल बनाना होता है। आपका प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट पहली बार गिटहब पे, किसी ने यूज किया हुआ नहीं किया हुआ, डिप्लॉय हो चुका है। लेट्स वर्क ऑन दैट, मतलब फर्दर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। पहली बात जो फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि अगर आपको कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया एंड नाउ यू वांट टू मेक सम चेंजेस इन इट, आप क्या करेंगे, यू विल गो टू कोड स्पेसेस और यू विल क्लिक ऑन क्रिएट कोड स्पेस ऑन मास्टर। ब्रांचेस आपको यहाँ से शो होती हैं, एक ब्रांच आपकी मास्टर होती है, और यू कैन क्रिएट अ न्यू ब्रांच एज वेल। व्यू ऑल ब्रांचेस में जाएं तो अब यहाँ से आके एक मजीद ब्रांच मजीद ऐड कर सकते हैं। आई जस्ट न्यू ब्रांच, और इसको मैं कहता हूँ ब्रांच 2, A2 ब्रांच। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक अनाउंसमेंट करनी थी। एवरीवन, आप लोगों के साथ ये लिंक शेयर कर दिया गया है, काइंडली रजिस्टर कर दें और 10 मिनट बाद ये इनएक्टिव कर दिया जाएगा। थैंक यू। Perfect. इस तरीके से आपने ब्रांच ऐड कर लिया। यू कैन डिलीट द ब्रांच हियर, वी कैन क्लिक ऑन दिस रेड डस्टबिन आइकन हियर। मास्टर में हमारा कोड है, वी विल नॉट डिलीट दैट। हम इस वाले कोड को ब्रांचेस को यहाँ से डिलीट कर देंगे। हाँ एक्टिव, अच्छा योर ब्रांचेस में हो गया। आई जस्ट रिफ्रेश द पेज हियर, और वही जो हमारी मास्टर ब्रांच थी ना, वो यहाँ पे ऐड हो गई है। हम वापस आते हैं अपने कोड पे। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचेस। अगर आपकी काफी सारी ब्रांचेस जैसे कि हमने पहले बताया था, तो वो भी यहाँ पे आके नीचे शो होना शुरू हो जाएगी। फिर आता है कॉन्सेप्ट, हम कोड स्पेसेस की बात कर रहे थे। क्लिक क्रिएट कोड स्पेस ऑन मास्टर, ये आपके नेक्स्ट टैब में जाके एक स्पेस खोलेगा
सेम जो आपका टर्मिनल वहां पे VS कोड का शो हो रहा था ना, वही चीज आपके पास कोड स्पेस की यहाँ पे आके शो होना शुरू हो जाएगा। यू कैन डू द सेम थिंग, यहाँ पे कोड के अंदर चेंजेस करें, कोड रिफ्लेक्ट होगा और वहां पे उसको पुश कर दें। हम फिलहाल रेपोजिटरीज वाले फेज पे हैं। एक तरीका रेपोजिटरी बनाने का ये था जो कि हमने यहाँ से सीखा कि आप इस तरीके से प्रोजेक्ट को अपने टर्मिनल से कर सकते हैं। किसी को कमांड्स मुश्किल लगती हैं, या जो तरीका आई प्रेफर इज दैट के मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस रेपोजिटरी को ना डिलीट कर देता हूँ। रेपोजिटरी डिलीट करने का तरीका ये है कि सेटिंग्स पे जाना है, या लेट्स लीव इट, हम रेपोजिटरी डिलीट नहीं करते, हम एक नई रेपोजिटरी बनाते हैं और वी विल गो टू रेपोजिटरी हियर। आप इस रेपोजिटरी का नाम रखें एग्जाम्पल नंबर 2, और दिस इज पब्लिक। हम डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड कर रहे हैं इसकी, फिलहाल रीडमी फाइल भी नहीं ऐड कर रहे। क्रिएट रेपोजिटरी। नाउ एक तरीका तो ये था कि आप वहां जाके वो करते कि हम अपने टर्मिनल से कमांड्स को रन करते हैं। दैट्स द प्रेफर्ड वे टू वर्क विद, क्योंकि जब आप एक डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, आपका हाथ जो है ना कीबोर्ड से जितना कम माउस पे जाए, दैट यू आर कंसीडर अ गुड डेवलपर। दैट्स द थिंग। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने अपने कोड आपने ऐड करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। जस्ट गिव मी अ मिनट। परफेक्ट। अब एक तरीका क्या हो सकता है कि आप इस प्रोजेक्ट में आ गए हैं ना, तो यू कैन ओपन दिस सेटअप इन डेस्कटॉप। इसको यूज करने के लिए आपके पास एक टूल होना चाहिए, गिटहब डेस्कटॉप, और ये काम आपका बहुत ज्यादा आसान कर देता है। सो इसको ओपन होने दें, और किसी के पास नहीं है तो जस्ट गो टू गूगल एंड टाइप गिटहब डाउनलोड। इसके बाद भी आप एक काम कर सकते हैं, जस्ट डोंट गो, और इसको चाहे आप मीटिंग के बाद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। डाउनलोड गिटहब डेस्कटॉप पे जाएं एंड साइन अप विद द सेम अकाउंट जो कि आपके गिटहब पे इस वक्त लॉगिन जिससे आपने किया हुआ है। सो आई जस्ट क्लोज दिस हियर, और ये यहाँ पे खुल गया। गिटहब डेस्कटॉप क्या करता है कि जो काम अपने ये ना मेरे गिटहब के मेन वेब वाले अकाउंट के साथ लिंक हुआ हुआ है। अब मैं क्या करूंगा कि वो जो ऑप्शन था ना वहां पे सेटअप इन डेस्कटॉप, आई से ओपन लिंक, और ये इसको ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देगा। मैंने जो रेपोजिटरी वहां पे बनाई थी ना एग्जाम्पल 2 के नाम से, उसको मैं इसके साथ ओपन करूँ, इट विल शो कि ये एग्जाम्पल 2 पे है, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है इसका कोड पड़ा हुआ है। इसका मैं कोड कॉपी कर दूं। ओके, आई क्लिक ऑन क्लोन। वो उस रेपोजिटरी को मेरे वेबसाइट के मेरे लैपटॉप के लोकल एनवायरनमेंट में क्लोन कर देगा। ऑलराइट, एग्जाम्पल 2 मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यू कैन व्यू द फाइल्स इन शो एक्सप्लोरर, या आपके उस पर चला जाएगा, या गिटहब पे जाके देख लें। हम चाहते हैं कि हम अपने विजुअल कोड में इस प्रोजेक्ट को खोलें। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर्स। आपका ये प्रोजेक्ट जो हमने एम्प्टी रेपोजिटरी गिटहब पे बनाई थी ना जाके, वो यहाँ पे VS कोड के अंदर इनिशियलाइज हो गया। अब इसके अंदर कोडिंग करने के 2 तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे आए और इंडेक्स डॉट HTML आप अपनी ना डायरेक्ट कोडिंग ही इसके अंदर स्टार्ट कर दें, और यहाँ पे कुछ भी आपने करना है, इस डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है, दे दें, और जो भी करना है। और या एक तरीका ये है कि इस फाइल को आप यहाँ से डिलीट करें। अगर आपने पहले किसी प्रोजेक्ट पर काम किया जैसा कि हमारा था, जो कि यहाँ पे था, इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हुई थी, राइट। आप इन सारी फाइल्स को डिलीट दैट, यू रिक्वायर परमिशन, ओके लीव इट। इस सारी फाइल्स को कॉपी करें, और जो आपका ये प्रोजेक्ट था ना, just give me a minute. एग्जाम्पल 2 के नाम से हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव शो इन एक्सप्लोरर। हाँ, ये प्रोजेक्ट, अच्छा ये पाथ है इसका, डॉक्यूमेंट्स, गिटहब और एग्जाम्पल 2। जो हमने फाइल वहाँ से कॉपी किया ना, जस्ट पेस्ट देम हियर। अपने गिटहब पे आए
तो ये प्रोजेक्ट फाइल ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। दिस डॉट बटन शोज कि इस रेपोजिटरी के अंदर example2 के अंदर कोई ना कोई चेंज आ चुका है। व्हाट चेंज कि हमने इसके अंदर काफी सारी चीजें पेस्ट कर दी है, कोई कोडिंग कर दी है। इसका एक और तरीका ये हो, अच्छा दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्जन कंट्रोल। जो चेंजेस आपने अपने इस VS कोड में यहाँ पे आके की थी ना इस फाइल के अंदर, वो गिटहब में ऑटोमेटिकली गिटहब डेस्कटॉप ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया। अब जो काम हम वहाँ पे टर्मिनल पे जाके यहाँ पे कमांड रन करके कर रहे थे ना, यहाँ पे सिंपल कोई कमांड नहीं GUI को यूज करके हो जाएगा। ये हमारी मेन ब्रांच में कमिट हो रहा है। यहाँ पे आपने समरी लिखनी है और यहाँ पे मैं समरी लिख देता हूँ adding new file in example2 and I'll just copy this, adding new files and click commit to main. Alright, हमने क्या कहा है कि हमारा वहाँ पे शो हो रहा होता है दैट यू आर वर्किंग ऑन मेन ब्रांच। अगर आपने मास्टर में जाना है तो यू कैन वर्क ऑन मास्टर ब्रांच एज वेल। लेकिन जो कि हमारे वहाँ पे जब हमने बनाई थी प्रोजेक्ट तो हमने सिर्फ मेन में ही काम किया था। लेकिन आपने कोई और ब्रांच बना के अपने फॉर एग्जांपल कोई और प्रोजेक्ट है उसके अंदर अपने कोड को पुश करना है, रेपोजिटरी एक ही रखनी है, यू कैन क्रिएट अ न्यू ब्रांच फ्रॉम हियर एंड देन सेलेक्ट दैट ब्रांच। हम मेन के साथ डिफॉल्ट के साथ काम करेंगे। आई क्लिक ऑन पब्लिश ब्रांच। ये आपका यहाँ पे प्रोग्रेस बार शो हो रहा होगा। All right, let's go back to GitHub. वही चीज जो हमने पहले VS कोड को यूज करके की थी, अब वो चीज हमारी example2 के अंदर हमने GitHub कोड स्पेसिस को यूज करके हमने कर लिया, कोड ऐड कर लिया। सो दैट्स काइंड ऑफ मतलब आसान तरीका। अब इसका फायदा पता है क्या है कि अब मैं इस कोड के अंदर जाता हूँ ना, मैं index.html के अंदर कोई और चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से कहीं पे कोई राइटिंग हुई भी हो ना, I'll change that. इसके अंदर भी कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, सी दिस। ऑलराइट, सो अच्छा ये टेक्स्ट इन्होंने एक्स्ट्रा डाला है ना, या ये पैराग्राफ की टैब को ना हम डुप्लीकेट कर देते हैं। जस्ट डोंट वरी, क्या है, आई एम जस्ट टीचिंग द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से करेगा। दिस ग्रीन लाइन इज शोइंग कि इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे कोई ना कोई चेंज हुआ है। कम टू गिटहब डेस्कटॉप, ये ऑटोमेटिकली ग्रीन करके बता देगा कि आपने ये चेंज किया ओरिजिनल कोड के अंदर। मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे अपडेट index.html, ये मेरा कमिट मैसेज है, सॉरी index.html, और अपडेट एंड आई क्लिक कमिट टू मेन एंड क्लिक ऑन मेन ब्रांच है हमारी, और आई क्लिक ऑन पुश ओरिजिन। और जो कोड मैंने अभी इसके अंदर सिंपल VS कोड के अंदर चेंज किया था ना, GitHub डेस्कटॉप ने काम किया, आपने यहाँ पे पुश टू मेन किया, कमिट मैसेज लिखा, और आपके कोड के अंदर जो है यहाँ पे जो आपकी example2 थी इसके अंदर ऑटोमेटिकली कोड अपडेट हो चुका होगा। सो दैट्स अनदर फीचर जो कि GitHub डेस्कटॉप ऑफर करती है। यू कैन डू द सेम, लेकिन आई डोंट मतलब मेरा ज़्यादा तरीका भी यही होता है कि जस्ट क्लोन अ फोल्डर, यहाँ पे रेपोजिटरी बनाई, ओपन विद GitHub डेस्कटॉप किया। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट बना लिया ना, और यहाँ से ओपन करने का भी तरीका ये है कि आप लोकल पे जाएं। फॉर एग्जांपल आई जस्ट से कि मैंने इसको बंद कर दिया प्रोजेक्ट को, और अब किसी और रेपोजिटरी पे काम कर लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आई हैव अ रेपोजिटरी, और इस वाली को खोलते हैं। अब मैं चाहता हूँ मैंने इसके अंदर कोई ना कोई चेंज करना है। पहला तरीका तो ये है कि मैं इधर आऊँ, या तो इसको कोड स्पेसिस के साथ ऑनलाइन ओपन करूँ, लेकिन आसान तरीका ये होता है कि या डाउनलोड जिप का एक ऑप्शन होता है, आप जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन विद GitHub डेस्कटॉप। ये इस प्रोग्राम पे या इस प्रोजेक्ट में बहुत पहले से काम करके अपलोड कर चुका हूँ। नाउ आई वांट टू मेक सम चेंजेस, आई विल क्लिक ओपन विद डेस्कटॉप और ओपन लिंक। ऑलराइट, और इसको मैं क्या करूँगा, ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड, और ये प्रोजेक्ट भी मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। एंड अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर कोई काम करना है, कोई चेंजिंग करनी है, तो मैं चेंज करूँगा, वो चेंज यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई जस्ट पुश द चेंजेस, और बगैर कहीं और कोड को ओपन किए यहीं पे ओपन किया, इस कोड के अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दैट्स द मतलब ब्यूटी ऑफ GitHub डेस्कटॉप एंड गिट।
कि आप एक जगह चेंज करते हैं और वो कोड 2-3 क्लिक्स में आपका पूरे प्रोजेक्ट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस तरीके से आप रेपोजिटरीज को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं ये चीज़। दैट वाज़ द मेन कॉन्सेप्ट। अब अच्छा, आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप लोग यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, राइट? और वो कुछ रिपोर्ट हो सकती हैं, वो डाटा साइंस या मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, और किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट। जस्ट मेक अ फ़ोल्डर और उसको अपनी रिपोजिटरी पे आगे मतलब डू अपलोड देम और उसकी एक अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करें। डॉक्यूमेंटेशन से याद आया, कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन से याद आया, मैंने कहा था एक प्रोजेक्ट होता है और फिर एक होती है उसकी रीडमी फाइल। रीडमी फाइल में आपने बताना होता है प्रोजेक्ट का नेम, जो कि वैसे ऊपर शो हो रहा होता है, लेकिन जब पहली बार कोई बंदा आपकी प्रोफाइल खोलेगा ना, तो वो उसे नहीं पता होगा प्रोजेक्ट में क्या है, और वो कोई खोल के उसके पास रन भी नहीं करेगा, वो पहले आके ये पढ़ेगा। यू हैव टू लिस्ट योर फीचर्स, इसके अंदर क्या है, क्या कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं। और ये दो तरीके होते हैं बनाने के। या तो आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाया ना, आप वहीं से रीडमी फाइल बना ले। रिकमेंडेड तरीका इज दैट के गो ऑन दिस वेबसाइट readme.so। हमने जो एग्जांपल 2 का प्रोजेक्ट बनाया था ना, अभी हम उसके लिए एक रीडमी फाइल जनरेट करते हैं। जस्ट लेट मी गो टू दैट repository। सी, यहाँ पे अभी वो हमें कह रहा है कि ऐड अ रीडमी फाइल। यहाँ पे आप करें तो आपके सामने टर्मिनल खोलेगा, आप उसके अंदर खुद मार्कअप लैंग्वेज के जरिए बना सकते हैं। दिस मेथड इज मच इजियर। और क्या करना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। अब ना रीडमी सेक्शन में काफ़ी सारे पोर्शंस होते हैं, और आई जस्ट ओपन अ सैम्पल प्रोजेक्ट अपना ही, और उसमें साथ साथ बताता रहूँगा कि ये सेक्शन कैसे ऐड हुआ। आई जस्ट ओपन जिसमें मैंने रीडमी फाइल ऐड की हुई हो। अच्छा, मुझे चैट सेक्शन में ये बताएं, आप लोगों का पहला प्रोजेक्ट गिटहब पे डिप्लॉय हो गया? ये ना हो मैं भागता जाऊं तो। जस्ट अ क्विक कंफर्मेशन, किसी एक दो का हो गया तो। इफ यू अपडेट द कोड इन VS कोड विल बी, आप वो कोड गिटहब में ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि इफ अगर आपने गिटहब डेस्कटॉप के जरिए अपना कोड ओपन किया था ना, और यहाँ से क्लिक किया था ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड, और ये मेरा अच्छा पैकेट प्रोप वाला है। अब इसके अंदर मैं कोई चेंज करूंगा ना, मतलब मैं यहाँ पे कोई एक आध सेमी कॉलन भी लगाऊंगा, तो ये कोड चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने खुद यहाँ पे कोई कमिट मैसेज लिखना है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन कमिट टू मेन। वो ऑटोमेटिकली रियल टाइम में जाके अपडेट नहीं होता, क्योंकि इसका भी रखने का फीचर यही फायदा था कि ये ना हो कि आप चेंजेस करते रहें और वो जाके बैक एंड पे चेंज हो जाए, आपने कोई चेंज करना हो, बाद में उस चेंज को रिवर्ट बैक करना हो, तो आप कहें नहीं भाई ये तो मेरा कोड जाके वहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो इसलिए जब आप तसल्ली हो जाए कि मैंने चेंज पुश करने हैं अपनी गिटहब की रेपो के अंदर, योर चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड हियर, और आप यहाँ से कमिट टू मेन कर देंगे। तो इस तरीके से। ऑलराइट, रीडमी फाइल, अच्छा रीडमी फाइल हम देख रहे थे। अच्छा, रीडमी फाइल में सबसे पहले आपका आता है डिस्क्रिप्शन का सेक्शन, जो मैंने फाइल बताया ना। अच्छा, मैं इसका लिंक चैट में ड्रॉप कर देता हूँ, किसी ने रीडमी फाइल साथ साथ बनानी है तो बनाता रहे, जस्ट सेव इट फॉर फ्यूचर। ऑलराइट, जस्ट कम हियर, और पहला आप यहाँ से कोई अपना सेक्शन ऐड कर सकते हैं। इसको हम ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे। दिस इज द टाइटल सेक्शन, और ये आपको यहाँ पे ना रिव्यू शो कर रहा होता है जो भी आप चेंज कर रहे होते हैं इसके अंदर। ये फीचर्स का सेक्शन है, और जब आप डबल इसके पीछे हैशटैग लगाते हैं, दैट्स अ मेन हेडिंग, स्मॉल लगाते हैं तो दैट्स अ स्मॉल सब हेडिंग, और ये इस तरीके की चीजें हैं। ये मेरा पिछले मैंने एक रीडमी फाइल जनरेट की थी, इसका कंटेंट लिखा हुआ है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि this repo is part of a webinar on GitHub workshop। रियल टाइम में चेंजेस आपके पास यहाँ पे अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। पाइथन लाइब्रेरीज हमने यूज नहीं की, सो वी विल ऐड के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज्ड, और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने शेयर किया था उसके अंदर आई गेस HTML है, और
CSS JS. Okay. Installation prereqs कुछ नहीं है इसके, so we will remove this section. अगर आपने कोई और custom heading डालनी हो ना तो just click here, और अगर for example आपने main heading डालनी है तो just enter this और sample, ये आपकी ना main heading enter कर देगा. And if you have to enter for example a sub heading, enter 2 time hashes. really sorry. सैम्पल हेडिंग 1, ये एक सब हेडिंग ऐड कर देगा. जस्ट फॉर दिस एक मतलब बता दूं कि इस तरीके से अगर कस्टम आप भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. रिमूव दिस इनिशियल इंस्टॉलेशन हमने कोई नहीं करनी, और इस सारे कंटेंट को हम रिमूव कर दें. कंट्रीब्यूटिंग हमने कह दी कि किसी ने फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूट करें तो पुल रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है. आई विल टेल यू हाउ टू सबमिट अ पुल रिक्वेस्ट. स्क्रीनशॉट ऐसे कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट का यहाँ पे कोई अपना स्क्रीनशॉट ऐड करना था तो आप यहाँ पे जाएं और आप ऐसा करें कि जो स्क्रीनशॉट है ना उसको अपने प्रोजेक्ट की फाइल के अंदर ही डाल लें और यहाँ पे उसका फाइल पाथ दे दें. मैंने भी यही किया था कि इस प्रोजेक्ट का ना अपने स्क्रीनशॉट ले लिया था मेन सेक्शन का, और इसका जो पाथ यहाँ पे शो हुआ था ना, दिस वन, आई एडेड दिस पाथ here, और यहाँ पे ऐप स्क्रीनशॉट है तो ये इसका भी हमारे पास यहाँ पे शो करना, यहाँ पे अभी शो नहीं करेगा. जब आप इसको वहाँ पे पुश कर देंगे तो ये शो करेगा. इसको हम हटा देते हैं. जस्ट बिट ऑफ टेक्स्ट हियर. ऑथर सेक्शन है, ऑथर में अपना नाम लिखें, गिटहब की आपने लिंक देना है या ईमेल देना है. तो इस तरीके से ये आपके पास एक रीडमी फाइल जनरेट हो रही है. आप इसको काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इस वक्त एक काफ़ी छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो देयर इज नॉट मच टू ऐड, लेकिन इस तरीके से आप कर सकते हैं. और ये आपका मुकम्मल एक छोटी सी रीडमी फाइल जनरेट होगी. आपने इसको डाउनलोड करना है और ये आपकी डाउनलोड में चली जाएगी. अच्छा, हम गिटहब डेस्कटॉप को बंद करते हैं. हम एग्जाम्पल 2 की आई गेस कर रहे थे ना, एग्जाम्पल की. जस्ट क्लोज दिस. एग्जाम्पल 2 को अपने गिटहब डेस्कटॉप के साथ ओपन करें. ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड, बल्कि आई गेस हम इसको शो एंड एक्सप्लोरर करते हैं. ये आपकी प्रोजेक्ट की ना फाइल शो हो रही है, इसको यहाँ पे खुला रहने दें और अपनी डाउनलोड्स में जाएं और जहाँ पे आपके पास ये रीडमी फाइल शो हो रही होगी, जस्ट कॉपी दैट, जो आपके प्रोजेक्ट का लोकल फोल्डर बना है एग्जाम्पल का, यहाँ पे पेस्ट कर दें. दिस चेंज विल ऑटोमेटिकली बी रिफ्लेक्टेड इन योर गिटहब डेस्कटॉप. ये वही रीडमी फाइल है जो कि हमने बनाई थी. और एक ख्याल रखिएगा कि रीडमी फाइल का एग्जैक्टली नेम वही होना चाहिए जो कि गिटहब रिकमेंड करता है, दैट इज readme.md, एक्सटेंशन readme.md, और एडिंग डिस्क्रिप्शन, commit to master, push origin. This change in our local host, your local computer will be automatically reflected to your GitHub profile. See, हमने जो कि रीडमी फाइल वहां से जनरेट की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो गई है. क्योंकि मैंने लिंक यही वाला डाल दिया था तो यही वाली शो हो रही है. स्क्रीनशॉट, यू कैन ऐड योर ओन स्क्रीनशॉट हियर. सिर्फ आपने उसका लिंक वहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है. यू हैव मेड ए रेपोजिटरी. आपने दो तरीके देख लिए हैं कि एक तरीका आपने देखा है कि VS कोड के जरिए करें. इफ यू आर कंफर्टेबल विद द कीबोर्ड यू कैन डू दैट. लेकिन अब अगर आप डेवलपमेंट नहीं करते, आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से कि उसके अंदर कोई मशीन लर्निंग की फाइल्स वगैरह बस प्रोजेक्ट बना लिए और अब आपने गिटहब पे अपलोड करना है, तो आप गिटहब डेस्कटॉप ऑप्शन यूज कर सकते हैं. व्हाट यू विल डू, लेट मी रिवाइज. गो टू योर गिटहब अकाउंट, मेक अ रेपोजिटरी और उसको अपने गिटहब डेस्कटॉप के साथ ओपन करें. और जब आपको फाइल लोकेशन देगा वहाँ पे फाइल्स इनपुट करें, गिटहब डेस्कटॉप पे वापस जाएं और चेंजेस को पुश कर दें. इट विल ऑटोमेटिकली बी रिफ्लेक्टेड हियर. अच्छा, अनदर थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो मेरी प्रोफाइल पे इस तरीके से शो हो रहा होता है. प्रोफाइल से पहले रियली सॉरी, एक फीचर रह गया, वेबसाइट डिप्लॉयमेंट का फीचर. बहुत कम लोगों को या लोग गिटहब पेजेस का जो फीचर है ना वो डिप्लॉयमेंट के लिए यूज नहीं करते, लेकिन गिटहब ऑफर्स अ वेरी गुड फीचर
जैसे कि एक अच्छी एग्जांपल ये होती है जब आप इंडस्ट्री में होते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो लोकल होस्ट पे नहीं चलने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो कि हमारा ये प्रोजेक्ट था ना एग्जांपल का, फिलहाल मैं अगर यहाँ से गो लाइव पे जाऊँ तो दिस प्रोजेक्ट विल ओपन इन माय लोकल कंप्यूटर, लेकिन ये लिंक मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। दैट्स द डिसएडवांटेज ऑफ इट। और इसको लॉन्च होने दें तो आप इसका लिंक देख सकते हैं। दैट्स मतलब दिस इज 127.0.0। डोंट जस्ट के परेशान हो क्या हो, दिस जस्ट शोज कि ये लोकल होस्ट है। अगर मैं लिंक आपको किसी को भेजूँ ना तो ये प्रोजेक्ट आपके पास ओपन नहीं होगा। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाएं तो उसको डिप्लॉय करें, यूनिवर्सली शेयरेबल लिंक होना चाहिए। मैंने इसीलिए वेबसाइट इस तरीके से ली थी कि उसे डिप्लॉय की जा सके। अगर हर किसी ने अपने गिटहब पे डेस्कटॉप सॉरी वेबसाइट डिप्लॉय कर लिया है, गो टू द रिपोजिटरी। आई एम इन माय एग्जांपल रिपोजिटरी। सेटिंग्स के टैब पे आए, लेफ्ट साइड पे आए, आपके पास एक ऑप्शन शो होता है पेजेस का। गिटहब पेजेस आपको क्या करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय करने में मुकम्मल तौर पे एक आपको एक छोटी सी डोमेन भी दे देता है वो, लेकिन दैट्स नॉट कस्टमाइजेबल। अगर आपके पास अपनी कोई डोमेन है जो कि आपने खरीदी वो आप यहाँ पे एंटर करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं गिटहब की डोमेन के जरिए, आपको सिर्फ एक लिंक चाहिए किसी को प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, छोटा सा डिप्लॉयबल प्रोजेक्ट, सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए, आप यहाँ पे आ सकते हैं। हम सेटिंग्स में आए थे, हमने पेजेस पे क्लिक किया था और सोर्स हमारी क्या थी कि डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच। ब्रांच हमारी कौन सी थी? मास्टर ब्रांच थी, क्योंकि हमने मास्टर के अंदर जाके काम किया था। आई क्लिक ऑन सेव हियर। आपको यहाँ से दे सकते हैं, एक मिनट, इट विल शो अ मैसेज हियर कि आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया। एक मिनट, rafe09.com should give an error message TNS checkup in proxy। अच्छा, इट विल टेक सम टाइम टू डिप्लॉय योर वेबसाइट, और तब तक आप इस पेज को डुप्लीकेट करें और अपने प्रोजेक्ट पे वापस आएँ, कोड पे। ये फिर शो कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई चेंज करने की कोशिश की है। दिस बटन दिस इन प्रोग्रेस है, अभी जो हमने डिप्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट किया था। जब ये हो जाएगा कंप्लीट तो ये हमें एक यूनिक शेयरेबल लिंक देगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास बटन ग्रीन भी हो जाएगा। सो वी विल जस्ट वेट फॉर दैट। एक मिनट, लेट मी remove this, or perfect, this is the link, let copy this, या आप यहीं पे इसको विजिट साइट कर लें। तो जो प्रोजेक्ट हमने वहाँ पे डिप्लॉय किया था वो यूनिक शेयरेबल लिंक आ गई। यू कैन सी दिस लिंक। अगर मैं ये लिंक आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर करूँ, यू कैन विजिट दिस। और ये एक यूनिवर्सिटी भी आपने गिटहब पेजेस के जरिए अपने प्रोजेक्ट को या वेबसाइट को डिप्लॉय किया, दैट्स अनदर यूनिक फीचर, यू कैन विजिट दैट। और इस तरीके से आप क्योंकि काफ़ी लोग प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो वो इस परेशानी में होते हैं दैट वी नीड डोमेन्स एंड दे गो टू वर्सर, या इस तरीके से वर्सर या होस्टिंगर या कोई भी आप चीज़ यूज़ करें, दे आर गुड। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट गिटहब पे बना रहे हैं तो आप रिपोजिटरी के अंदर सेटिंग्स में जाके डायरेक्टली उसको डिप्लॉय कर सकते हैं जब वो चेक अपना कंप्लीट कर लेगा। जब मैं कस्टम डोमेन का ऑप्शन यूज़ कर रहा था, फॉर एग्जांपल आपने कोई डोमेन खरीदी हुई है, फॉर एग्जांपल example.com की, example.eu या example.io, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो अभी भी जो डोमेन आ रही है ना इसकी, फॉर एग्जांपल rafe.009.github.io, यहाँ पे फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास शो होगी एग्जांपल वेबसाइट कर देते हैं, website.io, ये वाली मेरे पास डोमेन शो होगी। लेकिन अगर आपने खरीदी हुई, अगर नहीं खरीदी, फॉर द सेक ऑफ सेमेस्टर प्रोजेक्ट और एनी साइट योर गिग प्रोजेक्ट, इसके लिए या आपकी लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट है, उसके लिए दिस काइंड ऑफ लिंक इज एनफ, जो कि अगला रिक्रूटर को दिखा सके कि ये मेरा प्रोजेक्ट था। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी प्रोफाइल के सेक्शन पे। मेरे ख्याल में 5:10 हो गए हैं। वी विल वाइंड अप टिल 5:20। कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था। अगर किसी का कोई सवाल है तो जस्ट ड्रॉप दैट इन चैट सेक्शन, आई विल वॉक थ्रू देम एट द एंड। अब हम आते हैं उस पे प्रोफाइल कैसे बनानी है। जब आप अपना गिटहब अकाउंट बनाएंगे, यू विल नॉट गेट अ प्रोफाइल लाइक दिस, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोफाइल। और इसको कैसे बनाना है, यू हैव टू गो टू वेबसाइट GPRM। दिस इज द फर्स्ट लिंक, I'll share its link here। ओके ओके गुड। एक अच्छी वो जो होती है गिटहब की प्रोफाइल वही होती है कि जब बंदा खोले उसको तो आपकी कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होती है गिटहब प्रोफाइल के अंदर आपके बस एक
तस्वीर भी शो नहीं होती, आपका बस फ्रंट एक होम पेज शो हो रहा होता है। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना गिटहब का प्रोफाइल नेम एंटर करना है। मेरा नेम है यहाँ पे राफे 009, और ये काम आप साथ साथ भी कर सकते हैं। राफी 009, यू कैन एंटर डिस्क्रिप्शन हेयर, और I'll just add sample data here, click on next. Okay. अब आपके पास में फीचर्स आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल के करंट स्ट्रीक क्या है, स्ट्रीक ये होती है कितने दिनों आप लगातार गिटहब पे आगे कमिट या पुल रिक्वेस्ट वगैरह जनरेट करते रहे हैं। यू कैन सेट मुख्तलिफ थीम्स हेयर, आप यहाँ पे जाके शेडो ग्रीन या इस तरीके से शो करेंगे तो ये इस तरीके से शो होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ विजिट्स हैं जो कि आप अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे कि मेरे प्रोफाइल में कौन सी मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। लेट मी जस्ट ड्रैग इट हियर, और ये हो गया। क्लिक, इट्स क्वाइट इजी। आपने कुछ सोशल्स के नेम देने हैं जिस तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं कि मैंने ट्विटर दिया है, लिंक्डइन और स्टैक ओवरफ्लो, इंस्टाग्राम। आप यहाँ पे अपने लिंक्डइन का यूजर नेम लिखें, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर आपने लिंक ऐड करने तो दैट्स आल्सो फाइन, और जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। ऐड द टेक यू यूज, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल C++, क्लेजर, क्रिस्टल, फोर्ट्रान, HTML5 इन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने किसी इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ पे काम किया है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके शो हो जाएगी। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन रैंडम स्टफ, ताकि कुछ तो हम ऐड करें अपनी प्रोफाइल में। काफ़ी है बस। नेक्स्ट, डोनेट। अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं तो आपने यहाँ पे ऐड करना है बाय मी अ कॉफी, इसके पीछे आप अपना पेपैल का लिंक दे सकते हैं, या ताकि लोग आपको डोनेट कर सकें, इस तरीके की चीज़। एडिशनल स्टफ टू ऐड, आपने गिटहब ट्रॉफीज ऐड करनी है, तो ये कुछ जैसे जैसे आप गिटहब पे काम करते जाते हैं ना, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, तो यू कैन अनलॉक सम काइंड ऑफ स्पेशल बैजेस, जो कि कुछ ट्रॉफीज हो सकती हैं। आपने नहीं ऐड करनी, आई डोंट हैव एनी राइट नाउ, तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। सो रैंडम डेव कोड्स ऐड करने हैं। आई डोंट लाइक दिस फीचर कि डायनामिक रखी हुई है और प्रोफेशनलिज्म शो नहीं होते, लेकिन इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन यू कैन ऐड दैट, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। और इस तरीके से आपकी गिटहब प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। हमने बिल्कुल अभी कोई प्रोडक्ट चीज़ें ऐड नहीं की, तो इसने इस तरीके की हमें ऐड करके दिया। आई जस्ट क्लिक ऑन, दो तरीकों से कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड अ मार्कडाउन फाइल, या यू कैन कॉपी कोड। कॉपी कोड करें, और नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आप यहाँ पे आए रेपोजिटरी पे। आई नॉट डू दैट क्योंकि मेरा बना हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, जब रेपोजिटरी बनानी है ना, तो जो आपके यहाँ पे प्रोफाइल का नेम है ना, जैसे यूजर नेम है, फॉर एग्जांपल माइन इज, यू कैन सी राफे 009। आई जस्ट टाइप इट हियर 009। अच्छा, वो आपको बताएगा it's a special repository that you can add to readme.md to your GitHub profile. Make sure it's public and initialize with a readme.getStarted. You will get this, लेकिन it's completely fine. मुझे वो कह रहा है कि आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए you cannot make this. आपने ये करना है, यहाँ पे ऐड करना है, और what can I do अगर मैं उसको रिमूव कर दूँ अपनी वाली को? Just give me a minute. So I can show you guys the step-by-step procedure. आई डोंट नो, मैं इसको डिलीट कहाँ से करना है। एक मिनट। Here is it. सी ये आपकी जो प्रोफाइल आपके नेम से शो हो रही होती है ना, वो आपकी फ्रंट पे जाके हमेशा शो होती है, जैसे कि उसने बताया दैट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ रेपोजिटरी। गो टू सेटिंग्स। अच्छा, प्रोफाइल डिलीट कैसे होती है, सॉरी रेपोजिटरी, यू जस्ट हैव टू गो टू सेटिंग, स्क्रॉल डाउन, रेड कलर के इसमें आपको वार्निंग दे रहा होता है, दिस इज अ डेंजर जोन, राइट। और लास्ट ऑप्शन होता है डिलीटेड रेपोजिटरी का, एंड इट विल आस्क फॉर कंफर्मेशन, आई वांट टू डिलीट। इट विल से कि अनएक्सपेक्टेड बैड थिंग्स विल हैपन, इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू आर फाइन कि आपने डिलीट करना है। आई डिलीट दैट, वो कहेगा इस चीज़ को एंटर करें। सो मेरा कोड यहाँ पे है, सो आई जस्ट कॉपी दिस और मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। डोंट हैव टाइम कि मैं इसको टाइप करूँ। डिलीट इस रेपोजिटरी। सी आपके पास, अब मैं आया हूँ ना अपनी प्रोफाइल पे, इस तरीके की प्रोफाइल शो होगी। यू वोंट गेट एनी काइंड ऑफ दैट योर इंट्रो अबाउट योरसेल्फ या इस तरीके से। सो अब वो मुझे एरर मैसेज यहाँ पे नहीं देगा। देखा, राफी 009 इज अवेलेबल। सो हम ये यहाँ पे
ऐड कर देंगे। वापस आए यहाँ पे, जो आपका कॉपी कोड का ऑप्शन था, जस्ट कॉपी दैट, और जो हमने अभी कोड बनाया था, लेट मी गो टू माय repositories here, और क्लिक ऑन रीड मी, और जो आपने वहाँ से कोड कॉपी किया था ना, इस सारे को कंट्रोल ए करके डिलीट करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। यू विल क्लिक ऑन कमिट चेंजेस हेयर, क्रिएट कमिट readme.md, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब यही कमिट मैसेज रहने दें, और अब आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये जो सेक्शन था, ये ऑल्दो मैंने मैसअप कर दिया अपने सारा अबाउट मी, लेकिन आपका जो वहाँ पे आपने कोड ऐड किया था ना, वो आपके पास फ्रंट पे इस तरीके से शो होने लग जाएगा। बाकी आपकी रेपोजिटरी इसी तरीके से चेंज हो सके। अगर आपने, अच्छा, फ्रंट पे आपके कुछ पिन शो हो रही होती हैं कि आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट काम किया है, प्रोजेक्ट पे काम की जो कि आप चाहते हैं आपकी प्रोफाइल के टॉप पे पिन हुआ हो, जैसे कि फीचर्ड सेक्शन होता है। तो मैंने रिसेंटली इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, या Packet Probe, I'll just click on that. I click on Save Pins और scroll down, तो जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए थे वो आपके पास यहाँ पे आके शो होना शुरू हो जाएंगे। सो दैट वाज ऑल। यहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी शो हो रही होती है, और यहाँ जो जो आपने चीज़ें ऐड की होती हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी एक्सप्लोर्ड वाज के रिपोजिटरी बनाई कैसे जाती है, वहाँ पे जाके रिपोजिटरी के अंदर कोड, VS कोड के जरिए, कमांड्स के जरिए कैसे ऐड किया जा सकता है, गिटहब कोड स्पेसेस के जरिए रिपोजिटरी डिलीट कैसे करनी है, अच्छी प्रोफाइल कैसे बनानी है, रीडमी फाइल। सो यही मेन टारगेट था कि वी विल नॉट गो इनटू दैट मच एडवांस्ड कि आपको जो पिछली चीज़ें बताई हैं वही भूल जाएं। तो दैट वाज ऑल। नाउ टाइम फॉर द Q&A। किसी ने कोई भी सवाल करना है रिलेटेड टू प्रोफाइल, गिट या एनीथिंग, चैट सेक्शन इज योर। टाइम काफ़ी ऊपर हो रहा है, सो मोस्ट वेलकम। Also send your GitHub profile links again, we can follow each other, sure. अभी किसी का शेयर मत करना क्योंकि मैंने मैसअप कर दिया। मैं थोड़े शाम तक अपडेट कर लूँगा, तो you can most surely follow me. अच्छा राफे, आई गेस चैट के अंदर ऊपर भी ना कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। I was trying to commit my app project in GitHub zip folder directly as a profile, but I was at the project. Let me know how I can solve this issue. ये इसका एक हल होता है, मैं बताता हूँ आपको। प्रोफाइल रीडमी हमने कवर कर लिया है। अच्छा अच्छा, गिटहब की ना, जो आप फ्री प्रोजेक्ट लिमिट यूज, इसके ना एक टीयर्स होते हैं। जब आप गिटहब यूज कर रहे होते हैं तो देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट के, आई गेस आप 1 GB या 500 MB तक का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपलोड करना है ना, तो एक फीचर होता है गिटहब का, गिटहब लार्ज फाइल, गिटहब लार्ज फाइल अपलोडिंग। मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, दैट्स कॉल्ड गिट रीसेट गिट LFS। जब आपने फॉर एग्जांपल, लेट मी शो यू कि इसको रन कैसे करना है, क्योंकि दैट्स वेरी रेयर। अच्छा, 100 MB लिमिट होती है जो कि आप प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन अ डाटा साइंस प्रोसेस, मेरे ख्याल में उनकी कोई, आई एम नॉट फ्रॉम दैट फील्ड, लेकिन कुछ फाइल्स उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज की होती हैं। तो आपने एक कमांड एक्स्ट्रा रन करनी होती है, जस्ट टेल मी, जहाँ भी जब आप प्रोजेक्ट रन कर रहे होंगे ना, तो आपने जब git init की कमांड रन करते हैं, फिर आपने git track LFS ये इस तरीके की एक आई गेस कमांड होती है। तो या आई गेस आई एम नॉट कंफर्म कि वो क्या है। हाँ, git LFS track, सॉरी मैंने वो आगे पीछे कर दिया। LFS stands for large file system, सॉरी, git LFS track। अच्छा, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में इस वक्त कोई ऐसी बड़ी फाइल नहीं है, लेकिन जस्ट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर डाला होता है जिसके अंदर 2 गीगाबाइट्स का डाटा सेट होता, और वो डाटा सेट भी फॉर एग्जांपल आपने गिटहब की प्रोफाइल पे ऐड हुआ देखते ही हैं। तो आपने यहाँ पे ये कमांड रन करनी है, व्हाट गिट विल डू दैट इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट दैट फाइल। आपने सिर्फ ये कमांड रन कर ली ना,
आपने बस ये कमांड रन करनी है। उसके बाद बाकी जो नॉर्मल कमांड्स मैंने आपको बताई हैं, गिट पुश या गिट कमिट रिमोट, वो वाली कमांड रन करनी है। LFS क्या करते हैं, वो जो हैवी ड्यूटी फाइल्स होती है ना, उनको ट्रैक करते हैं और उनको अपने तरीके से अपलोड करते हैं। मतलब ये एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी है लार्ज फाइल ट्रैकिंग सिस्टम की, जो कि इन फाइल्स को हैंडल कर लेते हैं। आपने सिर्फ ये वाली फाइल कमांड जो है ना, एक बार अपने प्रोजेक्ट में गिट इनिट के बाद जाके रन करनी है। इसके बाद जो आपकी बाकी फाइल्स कमांड्स हैं, उनको एज इट इज रन करने हैं। योर प्रोजेक्ट विल वर्क फाइन। किसी और का कोई सवाल है? सो मेरे ख्याल में 22 में 25 तक किसी ने कोई सवाल करने हैं तो आई गेस कर ले। हमने काफ़ी टाइम, सॉरी, मैंने ऊपर ले लिया है, तो दैट्स इट। आई ड्रॉप माय लिंक्डइन, अगर किसी ने कनेक्ट करना है या किसी ने कोई सवाल पूछना है तो मोस्ट वेलकम देयर। यू कैन एक्सपेक्ट अ डिले, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ों में फंसा होता है, तो अगर जवाब ना आए तो रियली सॉरी, लेकिन आई विल ट्राई टू गेट बैक अगर किसी का कोई क्यूरी हो वहाँ पे तो। इन द मीन टाइम ड्रॉप योर क्वेश्चन या फीडबैक या कोई भी चीज़ जो कि आपने यहाँ पे शेयर करनी हो। थैंक यू नेहा। आई स्टॉप माय स्क्रीन शेयरिंग हियर। और मेरे ख्याल में किसी का सवाल नहीं है तो शाहिर, मैं वाइंड अप करूँ, मेरी तरफ से यही सब कुछ था। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू? सो अच्छा शहीर वाइंड अप कर लो। और मेरी तरफ से भी ये था कि वैसे मैंने थैंक यू करना था कि यार थैंक यू सो मच आने के लिए, यहाँ पे सारा नॉलेज वगैरह शेयर करने के लिए इस कम्युनिटी के साथ। और ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अभी भी कंफ्यूज हैं इस हवाले से, तो मैंने खुद पर्सनली रीच आउट किया था राफे को, क्योंकि मैं खुद अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हूँ। और हम लोग जो आगे जाके मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता था गिटहब। और हमें था कि इस हवाले से हम लोग लैग करते हैं यूनिवर्सिटी में कि हमें उस तरह से सिखाई नहीं जाती गिटहब। तो उस वाले से हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आगे जाके, अगर हम लोग इसको अभी सी अपनी ना नॉर्मल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करना शुरू कर दें। तो थैंक यू सो मच राफे और शेर, यू कैन क्लोज अप। Thank you so much, sir, for honoring us with your presence. Your knowledge has really uplifted the bar. I would also like to thank our attendees for becoming part of this amazing session. Hope you guys learned a lot through the event. Stay blessed and positive. Take care. Allah Hafiz.